नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम आपको लेकर आए हैं तेलिया तालाब के इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में। मगर तेलिया तालाब के नज़ारों को दिखाना हमारा आज का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आज उस व्यक्तित्व से मिलाना जिन्होंने मंदसौर का नाम राष्ट्र में यानी कि नेशनल लेवल पर रोशन किया है। शॉटगन के बारे में आपने सुना ही होगा, फिल्मों में काफ़ी चीज़ देखा होगा आपने इसके बारे में कि एक आधुनिक बंदूक के साथ में सामने अपने टारगेट को लक्ष्य करना होता है, उसे हम शॉटगन की स्पर्धा कहते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे उज्जैन संभाग के अंदर जिस व्यक्ति से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो एकमात्र हैं जो मंदसौर में निवास करते हैं। नाम है उनका स्टैनली टुंडी। इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आज हम आप ही से मुलाकात करके इस अनोखे खेल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि पुरुषों को बंदूक से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। वो बचपन से ही कुछ ऐसे खिलौने से खेलना चाहते हैं जिनमें बंदूक हो या कुछ टारगेट करने का उनको लक्ष्य मिल रहा हो। और जब वास्तविक बंदूक आपके हाथ में होती है तो फिर आपके अंदर का एक शिकारी बाहर निकल कर आने की कोशिश करता है। मगर उस शिकारी को रोककर यदि उसको आप एक हुनर के तौर पर लेते हैं तो बन जाती है शॉटगन स्पर्धा। शॉटगन स्पर्धा क्या है एक्चुअली और ये क्या चीज़ होती है, हम जानना चाहेंगे हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। सर, शॉटगन स्पर्धा एक ऐसा शूटिंग इवेंट है, ये दो टाइप का है। एक्चुअली ये दो टाइप का भी नहीं है, तीन टाइप का इवेंट है। एक डबल ट्रैप होता है, उसमें एक क्ले होती है जो हवा में एरोडायनेमिक क्ले होती है जो हवा में उड़ती है और आपको शूट करना पड़ता है। सिंगल क्ले जब उड़ती है उसको बोलते हैं ट्रैप। डबल क्ले जब उड़ती है हवा में और शूट जब करते हैं उसको बोलते हैं डबल ट्रैप। और एक और होता है इवेंट जो होता है स्कीट। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर अलग अलग। जो मेरा इवेंट है वो ट्रैप इवेंट है, सिंगल क्ले उड़ती है और आपको उसको शूट करना है। मेन इवेंट जो मेरा है वो मेरा 300 मीटर बिग बोर राइफल, जो मैं संभाग में खाली इकलौता ही शूटर हूँ। और ट्रैप तो मैंने अभी लेटेस्ट 2-3 साल से चालू किया है और अभी नेशनल खेलने का इस बार मौका मिला मेरे को उसमें। शायद दिल्ली गए थे उसके लिए। दिल्ली आप दिल्ली जाना हुआ था। दिल्ली गए थे और अभी ख़त्म हुआ है जस्ट वो। मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही मैं रिटर्न हुआ वहाँ से। तो काफ़ी कुछ नया नया सीखने को मिलता है जितनी बार जाते हैं हम लोग नेशनल खेलने। और जो मेरा राइफल इवेंट है उसके लिए बोलूँगा मैं 300 मीटर में, वो तो मैं अभी इकलौता ही यहाँ का एक संभाग के उज्जैन, पूरे उज्जैन संभाग के इकलौते नेशनल प्लेयर मैं अकेला ही हूँ और काफ़ी सालों से रहा हूँ उसके अंदर। नेशनल हमेशा क्वालिफाई करता आया हूँ। स्टैनली जी, बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आमतौर पर हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो यही होती है कि मैं अक्षय कुमार को देखता हूँ तो अक्षय कुमार जैसा बनूँ, या अमिताभ जैसा बनूँ, या क्रिकेट देखता हूँ तो धोनी जैसा का बनूँ, कपिल गावस्कर जैसा का बनूँ, या अन्य जो भी चीज़ें होती हैं। आपके सामने ऐसा क्या था जो आप इस खेल के अंदर गए? क्योंकि ये खेल का प्रचलन तो हमारे समाज में था ही नहीं। एक्चुअली ये जो खेल है ये काफ़ी टाइम से हम लोग खेलते आए हैं। मेरे फादर भी खेलते थे, उनको भी काफ़ी गन्स का शौक रहा है शुरू से। और घर में गन्स हमेशा एक आध गन हमेशा घर में रही है शुरू से। मेरे ग्रैंड फादर के टाइम से रही है। तो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन में भी आया ये। और उसको देखते हुए इस बार उन लोगों ने इस लेवल तक नहीं खेल पाए, वो कुछ भी कारण रहा हो, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली हो, या फिर उस समय इस गेम का इतना स्कोप चला नहीं था। इसको लोग जानते नहीं थे इतना। शूटिंग जो करते थे जितना अपने लेवल पे टारगेटिंग करते थे खुद के पर्सनल लेवल पे। अब क्योंकि स्पोर्ट इतना ज़्यादा चल चुका है ये, उसको देखते हुए मैंने एक बार खेलने का कोशिश करी कि मैं बाहर निकलूं और एक बार इसको खेल के देखूं। तो खेल के देखा तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो मैंने जब से उसको फिर कंटिन्यू कर लिया। ये गन पे तो आपका हाथ शुरू से ही साफ था। एक बार कम से कम आप ये माने कि शायद मैं 5-6 साल का था जब से मैं गन चला रहा हूँ। वही मैंने शुरू में बात करी थी, गन आपके हाथ में होती है तो आपके अंदर का शिकारी जागने लगता है। तो आपने शिकारी को चूक कैसे करा आपने? एक्चुअली शिकारी को चूक वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये एक मिथ है लोगों में कि गन है मतलब शिकारी है, या गन है मतलब कोई इलीगल काम करता हो, कोई कुछ भी, कोई गैंग से रिलेशन हो। अब जैसे शूटर, बहुत से बात ये होती है शूटर। अब मैं एक शूटर हूँ, नेशनल शूटर। कई मिथ्स लोगों में ये है शूटर मतलब एक गैंगस्टर या इस टाइप से जिसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो शूटर है, शूटर मीन्स एक क्वालिफाइड प्रॉपर निशानेबाज कह सकते हैं। ये शूटर होता है। ये जो शूटर होता है गैंगस्टर और ये वाला जो शूटर होता है ये शूटर नहीं होता।
प्रॉपर शूटर ये होता है, जो एक प्लेयर होता है वो होता है प्रॉपर शूटर। तो इसकी आपने जो शॉट गन में आप जब आए, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत 2 साल पहले मैंने अभी स्टार्ट करी, और अभी तो मैं चल ही रहा है, प्रैक्टिस में ही चल रहा है इसको। और काफ़ी मतलब ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिस ज़रूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे रास्ता है नहीं। मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो मैं जयपुर जाता हूँ, वहाँ एक क्लब है, वहाँ की मेंबरशिप ले रखी है, वहाँ प्रैक्टिस होती है मेरी। और ठीक है, मैं अपने लेवल पे प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही फादर से काफ़ी कुछ सीखा शूटिंग में। तो अब मेरे को कोई कोच की ऐसा ज़रूरत अभी तक पड़ी नहीं, आज तक तो नहीं पड़ी। और आगे देखेंगे, फिर कुछ नया आता है आगे, कुछ कहीं पे अटकते हैं तो रिक्वायरमेंट होगी तो कोच करेंगे, लेकिन आज तक अभी तक मुझे कोच की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। जो गन हम देखते हैं आमतौर पर, जो पुलिस के पास में होती है या जो सिक्योरिटी गार्ड के पास में होती है, वो अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो शॉट गन के लिए कोई विशेष किस्म की गन आती है? हाँ, इसके लिए 12 बोर जो गार्ड्स के पास ज़्यादातर रहती है, 12 बोर, जिसके अंदर ज़्यादातर जो एम्यूनेशन, एक लोकल आदमी सबको पता है, एक रेड कलर का एम्यूनेशन आता था जो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं 12 बोर। एक कारतूस ही बोलते हैं, वो लाल कलर का आता था। 12 बोर होती है, उसको बोलते हैं 12 गेज, इंग्लिश में 12 गेज हो गया। और वो एक शॉट गन है। शॉट गन मीन्स वो जो एम्यूनेशन है रेड कलर का, उसके अंदर शॉट्स है, छोटे छोटे दाने, वो जब आप फायर करते हैं वो हवा में जाते हैं, तो उसके अंदर आपको क्ले जब हवा में ट्रैवल करती है, उसको आपको शूट करना होता है। लेकिन ये गन दूसरी गनों से बहुत डिफरेंट है। वो गन जो गार्ड्स के पास होती है, उसको हम बोलते हैं साइड बाय साइड शॉट गन, इसको हम बोलते हैं ओवर अंडर शॉट गन। ये फर्क है। टोटल एडजस्टेबल होती है, अपने हिसाब से अपना लेंथ, आपकी लेंथ कितनी है, क्या वेट है, गर्दन की आपकी लेंथ, ठीक है, उसके हिसाब से ये पूरा गन सेट हो जाती है। एडजस्टेबल स्टॉक होता है पूरा इसका। अच्छा, जैसा खिलाड़ी की रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से उसको सेट हो जाता है। एक बात पूछना आपसे ज़रूरी है, वरना अपनी चर्चा अधूरी रह जाएगी। चूँकि संभाग के अंदर तो इसका कोई माहौल है ही नहीं। हाँ। आप इकलौते, आप कोई माहौल भी नहीं है। राइफल के शूटर्स हैं होंगे। हाँ, मगर शॉटगन का नहीं होगा। शॉटगन और राइफल और शॉटगन में कोई नहीं। बड़ी दिक्कत आई होंगी फिर तो आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, सीखने में, आगे बढ़ने में। सर दिक्कतें तो बहुत आई। मैं तो खाली यही कहना चाहूँगा कि बस शूटर्स तो बहुत निकलेंगे, थोड़ा प्रशासन अगर इनका साथ दे शूटर्स का, तो शूटर्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये गेम अब बढ़ता ही जा रहा है आगे। एक टाइम था जब स्पोर्ट्स को, शूटिंग को कोई बांधता नहीं था, आज इसके अंदर स्कोप बहुत है और फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट बहुत दे रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि प्रशासन जो है, अब जैसे जो राज्य पत्र है भारत का, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी शूटरों को, लाइसेंस वाइज भी, कि लाइसेंस पे कितने वेपन होने चाहिए, उसको एम्यूनेशन कितना मिलना चाहिए, सब कुछ गैजेट नोट में दे रखा है। भारत के राज्य पत्र की बात हो रही है। लेकिन लोकल लेवल पे जो प्रशासन है, वो भी इस चीज़ को अगर साथ दे तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकता है। नए खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं, नए खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। और आप जैसे जो स्थापित होने के नज़दीक हैं, उनको एक सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल, उससे काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अगर हमें प्रॉपर हमारा लाइसेंस बनता रहे, प्रॉपर हमें एम्यूनेशन की ज़रूरत हो रही है, उसके लिए अगर हम जा रहे हैं, प्रशासन उसकी मदद करता रहे। पैसा तो अपना ही लगता है, इसके अंदर प्रशासन नहीं देती है। जब तक आप नेशनल प्लेयर हैं, जब तक प्रशासन आपको कुछ नहीं देगी। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है इंडियन टीम के लिए, आफ्टर नेशनल उसके बाद नेक्स्ट लेवल है इंडियन टीम का। जब इंडियन टीम में आपको क्वालिफाई हो जाते हैं इंडियन टीम के लिए, उसके बाद आपको फिर सरकार मदद करना चालू होती है। उससे पहले कुछ मदद नहीं है, बस खाली प्रशासन की इतनी मदद रहती है कि आपको लाइसेंस दे दें प्रॉपर टाइम पे, जब आपको रिक्वायरमेंट है वो गन का परमिट इशू कर दें, लाइसेंस पे इशू कर दें, बस इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं है। तो और दूसरा एक चीज़ और है कि थोड़ा अगर प्रशासन कुछ रेंजेस का व्यवस्था करे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, जैसे मेरा एक इवेंट एयर राइफल 10 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग भी है, मैं शौक से उसको करता हूँ, और कुछ लोगों को मंदसौर में भी मैंने ट्रेनिंग दी है। तो उसके लिए अगर कोई प्रशासन कोई रेंज खोले यहाँ पे 10 मीटर्स एयर राइफल की, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा नए बच्चों के लिए, क्योंकि 10 मीटर्स एयर राइफल ऐसा है जो 10 साल से ऊपर आप चालू कर सकते हैं। मैं शॉटगन जो राइफल जो बता रहा हूँ आपको, इसके लिए थोड़ा आपको टीनेज होना ज़रूरी है, कम से कम 15-16 साल होना चाहिए। और 10 मीटर्स के लिए आपको ये है कि 10 साल से ऊपर का बच्चा भी कर सकता है। तो अगर प्रशासन इसके लिए कोई रेंज खोलती है यहाँ पे,
तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए, और मेरा सहयोग तो है ही, मैं हूँ पुराना यहाँ पे, तो मेरा सहयोग तो पूरा पूरा रहेगा। आपने अच्छी बात बोली, स्टैंड लीजिए। मगर एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आमतौर पर हम जो शॉटगन के जो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या फिल्मों के अंदर जो उनको फिल्माया जाता है तो बड़े सिनेमेटिक ढंग से फिल्माया जाता है, बड़ा ग्लैमर होता है इसके अंदर। जो आप बता रहे हैं इसके अंदर काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी यदि आज की तारीख में बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उनको लगता है कि मैं रातों रात हीरो बन जाऊँगा, कमाई के साधन खुल जाएंगे मेरे पास में। मगर अपन जो चर्चा कर रहे हैं उसमें लगता नहीं कि इसके अंदर आय के बहुत ज़्यादा माध्यम है इसके अंदर। आय के इन सेंस मतलब इनकम कुछ इसका, हाँ। इसमें इनकम काफ़ी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, खुद की रेंज खोलनी पड़ेगी, या फिर आप नेशनल लेवल तक जाएं। उसके बाद बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर भी ये है कि नेशनल लेवल पे भी आपने अगर मेडल वेडल आप मार रहे हैं, रेगुलर मेडल मार रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कर रखा है, रेलवे, ठीक है, और एक MPAB अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, रेलवे हो गया, और आर्मी, नेवी, CRPF सबके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, यानी कि इतने निराश होने की जरूरत नहीं है हमें, नहीं, है ना? इसके अंदर भी स्कोप है यदि आप अच्छा टीन एजर्स के लिए तो बहुत स्कोप है इसमें। टीन एजर्स अगर हैं हाँ, हाँ। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। जैसे हम बताते हैं, अभी सबसे अच्छा हमारे यहाँ पे फैसिलिटी अभी दे रखी है भोपाल में। भोपाल में एक अकेडमी खुली हुई है, भोपाल अकेडमी है, वो टोटल स्पोर्ट्स की अकेडमी है, शूटिंग से लेके आर्चरी से लेके। गवर्नमेंट एफिलिएटेड है वो? हाँ, गवर्नमेंट एफिलिएटेड, हाँ 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 हाँ। वो बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने वहाँ पे भोपाल में। तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, उसके थ्रू बच्चे जाते हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कर रही है वहाँ पे बच्चों। यानी शूटिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी है, काफ़ी महंगा स्पोर्ट है शूटिंग, तो वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं वो। भोपाल के अंदर अभी। अच्छा, यानी जो खाली बच्चे MP के लिए, खाली मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अच्छा, अदर स्टेट स्टेट के लिए नहीं है, खाली मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है, और टोटल स्पोर्ट्स के लिए, टोटल कोई सा भी स्पोर्ट हो सारे सिखाए जाते हैं। उस टाइप का कुछ अगर मंदसौर में वैसा नहीं, लेकिन एक 10 मीटर्स की एक रेंज खुल जाए, प्रशासन थोड़ा कुछ करके खोले, तो मेरा सहयोग पूरा पूरा रहेगा। ये जो नए बच्चे आना चाहेंगे इसके अंदर, तो मैं सोचता हूँ कि अभी हम जो मंदसौर के संभाग के जो शूटर हैं शॉटगन के, स्टेनली ग्रुंडी से हम बात कर रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि हमने लगभग सारे मुद्दों को इसके अंदर छूने की कोशिश करी है कि आपका शुरुआत कैसे थी, संघर्ष कैसा था, क्या क्या पायदान थे आपके, उन लेवलों को आपने कैसे पार करा। अभी हाल ही में आप दिल्ली खेल के आए हैं, उम्मीद करेंगे हम कि आप और आगे तक जाएँ। इसके जो लेवल होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है इसके मामले में, आप ही हमें इतनी जानकारी दे रहे हैं, हम आप ही से ये जानकारी ले पा रहे हैं। तो हमारा तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना रहेगी कि आप इस खेल के अंदर मंदसौर संभाग और देश का नाम रोशन करें।